हाय दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल देख के आए होंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग के जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी लीगल है इलीगल है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बैन हो चुकी है? क्योंकि बहुत बड़े यूट्यूबर जो 1-1 लाख सब्सक्राइबर बेस वाले हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर पिरामिड स्कीम्स नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल हो चुकी है। तो मैं आज आपको जो नया लॉ आया उसके बारे में ना डिटेल में कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी है जानने। कहीं हो सकता है आप गलत कंपनी के अंदर ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, तो इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम आपको क्यों सुने। देखो, मुझे 8 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए। हमारी आंखों के सामने बहुत से लॉज पहले भी आए हैं इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में आपको भी बहुत सी चीजें सुनने को देखने को मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ जहां से आपको पूरी डिटेल में क्लैरिटी हो जाएगी क्या आपकी कंपनी लीगल है या इलीगल है। ओके, तो हम थोड़ा पास्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ हो। पहले पास्ट में 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कुछ गाइडलाइंस आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बताया था कि इंडिया के अंदर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। 2021 में ड्राफ्ट लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अभी कल के दिन ही दिसंबर के टाइम में 2021 में आपका लॉ आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत से लोग क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अब बंद हो जाएगी, अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सी कहते हैं ना कि हवा बनाई जा रही है। तो हम मेन पॉइंट्स पे चलेंगे कि उस लॉ के क्या क्या मेन पॉइंट्स है। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है? ऑल पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स आर बैंड। अब देखो, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या पिरामिड स्कीम्स बैन हो चुकी है? जी हाँ, बैन हो चुकी हैं। बट हम देखा जाए तो हर नेटवर्क मार्केटिंग एक पिरामिड के ऊपर ही चलती है। चाहे आप बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जनरेशन है, कोई भी प्लान आपकी कंपनी फॉलो कर रही है तो वो एक पिरामिड स्कीम ही है। पिरामिड स्कीम नहीं है, पिरामिड बना हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पिरामिड बैन हुआ है या सारी कंपनीज बैन हो चुकी है। देखो, इंडिया के अंदर ड्रग्स बैन है, बट अगर मेडिसिन को बोला जाए तो मेडिसिन भी एक ड्रग है। तो गवर्नमेंट ने ड्रग्स बैन किया तो मेंशन किया है कि कौन सी ड्रग्स बैन है। अब पिरामिड स्कीम है क्या? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 2016 के अंदर जब कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट का, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, गाइडलाइन में आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला था पिरामिड स्कीम कि ऐसी स्कीम जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनरोल कर रहे हैं और उनकी इनरोलमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, और उनकी आगे किए गए इनरोलमेंट से भी हमें पैसा मिल रहा है, और हमारे जो ऊपर वाले लेवल पे उसका लेवल अपग्रेड होता है, इसको बोला जाता है पिरामिड स्कीम। अब क्वेश्चन ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है, जो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा। बट यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द अबव डेफिनेशन ऑफ पिरामिड स्कीम शैल नॉट अप्लाई वेयर द बेनिफिट्स इज एज अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ पे मेंशन किया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो प्रोडक्ट से मिल रहा है, प्रोडक्ट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, तो वो पिरामिड स्कीम के अंदर नहीं आता है। बेशक उसमें नेटवर्क बन रहा है, बेशक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो पिरामिड स्कीम में नहीं आता है। तो इस चीज के लिए आप साफ साफ क्लियर हो जाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम की तब तक है जब तक प्रोडक्ट नहीं है और वहां पे कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। अब प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत सी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है, वो आप जाके 2016 की गाइडलाइंस में पढ़ सकते हो। तो इट मीन नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल नहीं हुई है। कई कंपनीज ऐसी है जिनके ऊपर बहुत सा डाउट है, मैं आपको एंड में गुड न्यूज बताऊंगा जहां से आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, जहां से आप बेफिक्र होकर नेटवर्क मार्केटिंग आगे प्रमोट कर सकते हो। नो बैन ऑन सेलिंग ई कॉमर्स। बहुत सी कंपनीज को ना ये दिक्कत आती है कि उनका प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ जाता है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स पे बैन हो चुका है। जी नहीं, वो केस अभी भी हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। अभी भी लोग ई कॉमर्स पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया। स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप मैकेनिज्म टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। ये बहुत अच्छी बात है, आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाएगा, एक स्पेशल कमेटी होगी जो हर कंपनी को सुपरवाइज करेगी, देखेगी कि सही कर रही है गलत। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा उनके ऊपर नजर रखे हुए है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज विल बी लायबल फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट सेलर। इट मींस अगर कोई भी आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कल को मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया उसको साइड इफेक्ट ना हो जाए, या मैंने किसी को बोला कि पैसा आएगा और पैसा नहीं आया तो क्या होगा। तो ये सब चीजों के लिए जो भी काम एक डायरेक्ट सेलर कर रहा है
चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, बट आपको सही ही करना है। उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कंपनी जिम्मेवार होगी कि वो जो भी एक डायरेक्ट सेलर उनका डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है। अब देखो कंपनीज के लिए कुछ लॉज है, कंपनी के लिए कुछ रूल्स है, मैं कुछ 2-4 रूल्स लिख के लाया हूँ। मस्ट फॉलो ऑल रूल्स बाय गवर्नमेंट, आपकी कंपनी सारे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करे। एक फिजिकल ऑफिस इंडिया के अंदर होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। और आपके पास आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, आपकी कंपनी द्वारा दिया गया। नहीं है आपके पास आईडी कार्ड तो आप अपनी कंपनी से, अपने स्पॉन्सर से, सीनियर से कंसल्ट करें, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट अबाउट, आपकी वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम और प्रोडक्ट के एक्चुअल रेट्स वगैरह डिस्प्ले करने पड़ेंगे कंपनीज को। ये कुछ कॉमन से रूल्स है जो हर कंपनी को फॉलो करने हैं। अब गुड न्यूज पे आते हैं। गुड न्यूज ये है, हो सकता है कुछ रूल्स आपकी कंपनी फॉलो ना कर रही हो, आपको विश्वास है आपकी कंपनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, बट 2-4 रूल्स हो सकता है कि मिस आउट कर गई हो। तो डरने की बात नहीं है, 90 दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं इन लॉज को, इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। मींस आपकी कंपनी अगले 90 दिन के अंदर खुद को अपग्रेड कर सकती है अगर वो थोड़ा बहुत कहीं मिस आउट कर रही है। बट अगर आपकी कंपनी, आपको लगता है कि नहीं कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, तो सही टाइम है आपको वो कंपनी छोड़ के एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने का। ओके, बाकी आप ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो र्यूमर्स है उनको बहुत जल्दी ज्यादा फैलाते जाते हैं। बेटर है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन को फैलाएं, क्योंकि अगर आपके दोस्त, आपके टीममेट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो वो किसी और की इन्फॉर्मेशन लेके खुद के दिमाग के अंदर एक वायरस भर लेंगे। तो बेटर है आप उनको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करवाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, टीममेट्स के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, क्योंकि मैं बहुत सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और बुक्स की समरी लेके आता रहता हूँ, जो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।